Okay, guys, welcome back to Backbenchers Academy. #Mayank sir. So we are going to do part 4 of the Horse and Two Ghosts today. स्टार्टिंग में मैं ये करने वाला नहीं था बिकॉज मुझे पता बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अब मैं इसको आस्ते आस्ते ब्रेक कर रहा हूँ. तो ऑलरेडी भी इन द 4th पार्ट और मुझे नहीं लग रहा कि ये आज भी कंप्लीट होगा. तो हम लोग के 5-6 पार्ट्स पढ़ेंगे. तो हैव पेशेंस एंड स्टार्ट. हम लोगों ने लास्ट पार्ट में ये बताया था कि वो जो यूएसए से जो फॉरेनर आया था, ही स्टार्टेड आस्किंग मुन्नी कि वो घोड़े के बारे में क्या जानता है. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम देयर. Muni reacted to the relaxed atmosphere by smiling himself and pleaded, "Please go away, sir. I know nothing. I promise we will hold him for you if we see any bad characters around, and we will bury him up to his neck in a coconut pit if he tries to escape. But our village has always had a clean record. Must definitely be the other village." अब मुन्नी को लग रहा है कि वो पुलिस वाला है, वो उससे पूछ रहा है कि भाई तुमको पता है क्या जो मर्डर हुआ है कृतम और कुपम के बीच में, जो मर्डर हुआ है उसका कौन एक्चुअली जो असैसिनेट किया है वो आदमी कौन है, वो मर्डरर कौन है. तो मुन्नी बोला, सर देखिए हमारा गांव बहुत अच्छा है, हमारे गांव में कुछ भी नहीं हुआ. वो इससे क्यों बोल रहा है क्योंकि उसको सिगरेट ऑफर किया है ना, तो थोड़ा एटमॉस्फेयर रिलैक्स हो गया है. तो सर अगर हमको वो मिलेगा ना तो हम उसको क्या करेंगे, पकड़ के उसको एक गड्ढा खोदेंगे, उसके अंदर उसको गर्दन तक गड्ढे के अंदर जाम उसको घुसा देंगे और उसको होल्ड करके रखेंगे और आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हम उसको पकड़ लिए हैं. ठीक है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया सर, तो आप यहाँ से चले जाओ प्लीज, आप ऐसा कुछ भी मत करो, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं है. हम लोग उस चोर को, आपके लिए जो बदमाश आदमी है, वो बैड कैरेक्टर आदमी जो है, उसको हम लोग पकड़ के रखेंगे. हमारे गांव का रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, हमारे गांव में कोई गलत रिपोर्ट नहीं है. डेफिनेटली जो काम गलत हुआ है वो उस गांव से हुआ है, हमारे गांव से नहीं हुआ है. ठीक है. नाउ द रेड मैन इम्प्लोड. प्लीज प्लीज आई विल स्पीक स्लोली. Please try to understand me. Can't you understand even a simple word of English? Everyone in this country seems to know English. I have gotten along with English everywhere in this country, but you don't speak. Have you any religious or spiritual scruples against English speech? तो बड़ा देख भाई, मैं आस्ते आस्ते बोलता हूँ, स्लो स्लो बोलता हूँ कि तुझे सब समझ में आ जाए. मैं थोड़ा स्लो नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कंप्लीट करना है, लेकिन वो बोल रहा अटेंशन, मारूंगा चीज. ठीक है, तो वो बोल रहा पानी पानी बाद में पीना, रखो पानी नहीं, बैठो अभी. हाँ लिसन. तो वो उसको बोला, हाथ जोड़ के बोला, यार मैं बहुत आस्ते आस्ते बोलूंगा, ठीक है, मैं तेरे को समझाने की कोशिश करूंगा, एक एक वर्ड बोलता हूं मैं इंग्लिश का. ठीक है, तेरे को इंग्लिश नहीं आता क्या, कुछ समझ में नहीं आता है. पूरा इंडिया में घूम लिया हूं और मुझे हर जगह ऐसे लोग मिले हैं जिनको इंग्लिश कुछ ना कुछ आता है, पर तेरे को प्रॉब्लम है. तेरे को रिलीजियस प्रॉब्लम है क्या, माने ऐसा कुछ है कि माने रिलीजियसली या ऐसा कोई तुम लोग का क्या नाम है. स्क्रपल्स का मतलब होता है कि अगर हम लोग को बेसिकली डाउट या हेजिटेशन होता है किसी और का लैंग्वेज या किसी और की भाषा या किसी और का क्या नाम है उनका, अगर सोसाइटी का कोई नॉर्म्स को अपनाने में अगर प्रॉब्लम होता है उसको हम स्क्रपल्स बोलते हैं. तो होता है तुझे कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश से. मैं आस्ते आस्ते बोलता हूँ, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड. मैं बहुत फंस गया हूँ, मैं जो बोलना चाहता हूँ तू सुनने की कोशिश कर. ओके. मुन्नी मेड सम इनडिस्टिंक्ट साउंड इन द थ्रोट एंड शुक हिज हेड. अब मुन्नी बोला क्या बोले सर, अच्छा आप माने एक्चुअली इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज टॉकिंग. तो बहुत अजीब सा सिचुएशन है, वो इंग्लिश में बोल रहा है, उसको तमिल समझ में नहीं आ रहा, ये तमिल में बोल रहा है, इसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, और दोनों एक दूसरे की भाषा से कुछ ना कुछ रेलेवेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. मुन्नी made some indistinct sounds in his throat and shook his head. Encouraged, other went on to explain at length. तो मुन्नी बोला, उसको लगा शायद अब मैं आस्ते आस्ते बोलूंगा तो ये समझेगा. Uttering each syllable with care and deliberation, presently he sidled over and took a seat beside old man. अब वो क्या किया, आस्ते से मुन्नी के बगल में आके खड़ा हो गया, माने और फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है. Explaining, अब वो बोल रहा है, you see last August we probably had the hottest summer in history. अब वो अपना कहानी बता रहा है. And I was working in a shirt sleeves in my office on the 40th floor of the Empire State Building. We had a power failure one day, you know, and there I was stuck for 4 hours, no elevator, no air conditioning. All the way in the train I kept thinking, and the minute I reached home in Connecticut, I told my wife Ruth, we will visit India. अब यहाँ पर मेरे को जो सिग्निफिकेंस लग रहा है वो बोल रहा है कि मैं 40th फ्लोर के ऑफिस में अपना काम कर रहा था. अब यहाँ पे ना थोड़ा सा फ्लॉन्ट करने का भी कोशिश कर रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है इंडिया को भी थोड़ा ये लोग सबड्यू कर रहा है, इंडिया को भी थोड़ा, इंडिया का थोड़ा सा बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पे बोल रहा है मैं अपने ऑफिस में बैठा था 40th फ्लोर के ऑफिस में. 40th फ्लोर तो बता रहा है कितने हम मॉडर्न है, हम कितना हमारे पास लाइक कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है. ओके. फिर बोल रहा है मेरा ऑफिस जो है पूरा एयर कंडीशन था, वहां पर 4 घंटा के लिए लोड शेडिंग हो गया, तो मुझे इतनी गर्मी लगी और मैं वो 4 घंटा बिना गर्मी के रह नहीं पाया, बिना एलिवेटर के रह नहीं पाया, मेरे लिए वो 4 घंटा बहुत मुश्किल था. तो उसको बोल रहा है कि मुझे ख्याल आया कि चलो मैं जाके देखता हूं कि ऐसे और कैसी सिविलाइज बने, ऐसे और लोग कैसे रह पाते हैं. फॉर एग्जांपल इंडियंस लोग के पास तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, ठीक है, एयर कंडीशन है नहीं, तो इंडियंस लोग कैसे रहते होंगे. माने एक तरह से देखा जाए तो सरकास्टिक हो रहा है, वो बोल रहा है कि इंडिया के लोग तो गरीब है भाई, वो लोग कैसे रहते होंगे, वहां तो इलेक्ट्रिसिटी किसी घर में नहीं है. तो चलो चल के देखते हैं कि इंडियंस लोग कैसे रहते हैं.
ये हम लोग को एक तरह से हम लोग के ऊपर थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा है कि हम लोग बहुत अंडर डेवलप कंट्री हैं। तो बोलता चलो, तो उसकी वाइफ भी रेडी हो गई, चलो देखने चलते हैं, इंडिया को देखने चलते हैं। नॉट बिकॉज कि इंडिया में इतना सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स है, इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट्स है, इतना ब्यूटी है इंडिया, वो नहीं। हमको देखने में आ रहा है कि इंडिया में लोग, गरीब लोग गर्मी में कैसे रह पाते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे रह पाते हैं, ठीक है। और वो भी हम लोग विंटर टाइम में चलेंगे। देखो यहाँ पर बोल रहा है वी विल गो इन विंटर। व्हाई इन विंटर? बिकॉज विंटर में यहाँ लोड शेडिंग अगर हो भी जाएगा तो इतना अनकंफर्टेबल नहीं होगा वो लोग, ठीक है। It's time to look at other civilization. Next day, he called the travel agent first thing and told him to fix it. And so here I am. Ruth came with me, but is staying back at Srinagar, and I am the one doing rounds and joining her later. अब जो उसकी वाइफ है और ये दोनों आ भी गए हैं, लेकिन रूथ जो है वो श्रीनगर में रुक गई, बिकॉज इट्स अ कोल्ड, वहाँ पे जो क्या नाम है क्लाइमेट है वो थोड़ा सा, जो वहाँ का वेदर है वो कोल्ड वेदर है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो रुक गई श्रीनगर में और मैं यहाँ पर इंडिया घूम रहा हूँ। मन नहीं सोच रहा क्या बोल रहा है यार, चाल ही रहा, क्या कटर पटर कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या इंग्लिश में बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुन्नी लुक्ड रिफ्लेक्टिव एट द एंड ऑफ हिज लॉन्ग ओरेशन एंड सेड रादर फीबली। अब मुन्नी ऐसे बात की, अच्छा, जैसे उसको बहुत समझ में आ गया, बोला हाँ यस यस यस, नो 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 नहीं आ रहा है समझ में, उसका कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो ऐसे सुन रहा ठीक है। यस नो एज अ कनेक्शन ऑफ अदर्स लैंग्वेज एंड वेंट ऑन टू तमिल, और वो अपना तमिल में चालू हो गया, बोल रहा है यस नो। बोलो व्हेन आई वाज दिस हाई, जब मैं इतना ऊंचा था, ही इंडिकेटेड अ फुट हाई, आई हर्ड माय अंकल से। अब वो बोल रहा है कि मैं बिल्डिंग में रहता था, मेरा ऑफिस 40 तल्ले पे है, मैं वहां रहता था, ये वो, ये बोल रहा है जब मैं इतना बड़ा था ना, 1 फुट का था, तब मेरे अंकल बोलते थे। वो अपनी दुनिया में है, ये अपनी दुनिया में, दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। No one cared what he was planning to say as the other interrupted him at the stage to ask, boy, what is the secret of your teeth? How old are you? अब वो बोला जब मैं इतना बड़ा था और ये था बोला, तो अंग्रेज बोला अरे भाई सुन, एक बात बता, तेरे दांत अभी तक यार सारे दांत तेरे ठीक है, तेरे दांत नहीं टूटे अभी तक, तो इतना बूढ़ा है, क्या एज होगा भाई तेरा? समझ में आ गया? ही इज आस्किंग कि हाउ ओल्ड आर यू, वो उससे क्या पूछ रहा है और ये क्या जवाब दे रहा है, ठीक है। यही इस पूरा स्टोरी का थोड़ा सा ह्यूमर है। मुन्नी फॉरगेट व्हाट ही स्टार्टेड टू से एंड रिमार्क समटाइम्स वी टू लूज आवर कैटल। अब जब उसको बोला तेरा दांत जब मुंह की तरह बात किया, तो उसको लगा वो पूछ रहा है कि क्या नाम है तुम लोग का जो कैटल है उसको कोई खा जाता है क्या, लाइक वाइल्ड लाइफ तुम लोग का? तो बोल रहे हैं हाँ समटाइम्स वी टू लूज आवर कैटल, हमारा भी कैटल गायब हो जाता है। जैकल्स और चीतास में समटाइम्स कैरी देम ऑफ, बोला कभी कभी जैकल्स और चीता हमारे कैटल को ले जाते हैं, बट समटाइम इट इज जस्ट थेफ्ट फ्रॉम ओवर इन द नेक्स्ट विलेज एंड देन वी विल नो who has done it. Our priest in the temple can see the camphor flame in the face of a thief, and when he is caught, he gestured with his hand a perfect mincing of meat. ठीक है। अब वो बोल रहा हाँ कभी हमारे भी कैटल चले जाते हैं, कभी जैकल्स ले जाते हैं, कभी वुल्फ ले जाता है, चीता ले जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग भी चुरा लेते हैं। लेकिन जब चोरी होता है ना, तो हम लोग का एक तो डिवाइस है, हम लोग अपने मंदिर जाते हैं, प्रीस्ट को बोलते हैं, प्रीस्ट के पास कैम्फर का फ्लेम है, माने वो कपूर जलाता है, उसका जो फ्लेम है उसमें उनको चोर का चेहरा दिख जाता है, और एक बार जब चेहरा दिख जाता है ना, तो हम लोग फिर चोर की चटनी बना देते हैं, ये मिंसिंग ऐसे करके वो दिखा रहा है उसको फॉरेनर को। लेकिन जब वो फॉरेनर को ये मिंसिंग वाला जेस्चर दिखा रहा है ना, फॉरेनर को लग रहा है कि ये कुछ काटने के लिए बात कर रहा है, चॉपिंग ऑफ वुड्स का बात कर रहा है, चॉप करने का बात कर रहा है, क्योंकि ये तो फार्मर है, चॉपिंग करते ही है फार्मर्स लोग। तो अमेरिकन बोलता है ओ चॉपिंग, अच्छा अच्छा अच्छा। द अमेरिकन वॉच हिज हैंड्स इंटेंटली एंड सेड आई नो व्हाट डू यू मीन, चॉप समथिंग ना, मे बी आई एम होल्डिंग यू अप, यू वांट टू चॉप वुड। बोला ओ हो सकता है मैं तुम्हारे काम में इंटरप्ट कर रहा हूं, तुमको जाके वुड चॉप करना है, बट आई टू एंजॉय इट, यू नो जस्ट अ हॉबी। बोला मुझे भी बहुत मजा आता है चॉप करने के लिए, मेरा काइंड ऑफ हॉबी है, ठीक है। We get a lot of driftwood along the backwater near my house, and on Sundays I do nothing but chop wood for fireplace. I really feel different when I watch the fire in the fireplace, although it may take all the sections of the Sunday New Talk Times to get a fire started. And he smiled at his reference. बोल रहा है कभी कभी मैं भी काटता हूँ लकड़ी, हमारे घर में बहुत सारा बहते बहते लकड़ी आ जाता है, रिवर का पास में, स्ट्रीम के पास हमारा घर है, तो वहां से लकड़ी बहते बहते आ जाती है, मैं लकड़ी को लेता हूँ, उसको काटता हूँ, मेरा पूरा संडे इसमें जाता है, और फिर मैं उसको जलाता हूँ, ठीक है। और उसमें मेरा काफी संडे वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल से जलती है वो गीली लकड़ी, लेकिन मैं भी इंजॉय करता हूँ। लाओ अपना कुल्हाड़ी लाओ, मैं भी काट के दिखाता हूँ, ठीक है। अब मुन्नी फेल्ट टोटली कंफ्यूज बट डिसाइडेड द बेस्ट थिंग वुड बी टू मेक एन अटेम्प्ट टू गेट अवे फ्रॉम दिस प्लेस। He tried to edge out saying must go home and turn to go। और वो मुन्नी बोला यार अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत बातचीत हो गई, सिगरेट भी पी ले, यहाँ से निकलना चाहिए। तो वैसे घूमता है और घूम के निकलने का कोशिश करता है, ठीक है। ओके
The Ajaz seized his shoulders and said desperately, "Is there no one, absolutely no one here to translate for me?" अब वो मुन्नी जा रहा है ना, तो वो उसको पकड़ लेता है, पकड़ के बोलता है, रुक ना यार, थोड़ा सा रुक जा, बोला कोई मेरा हेल्प नहीं कर सकता, कोई मेरी इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं कर सकता. He looked up and down the road, which was deserted in the hot afternoon. The stranger almost pinned Muni back to the statue and said, "Isn't the statue yours? Why don't you sell it to me?" तो अब वो उसको पकड़ लेता है और उधर देखता कोई आदमी है नहीं, कोई उसको एक्सप्लेन कर नहीं सकता, इंटरप्रेट करने के लिए कोई है नहीं, खाली मुन्नी ही बचा. तो मुन्नी को पकड़ के लाता, उसको पिन करके बैठा था स्टैचू के पास, बोला मुझे पता है ये स्टैचू तेरा है ना, चल मुझे बेच दे, मैं खरीद लेता हूँ इसको, ठीक है, ये स्टैचू मैं खरीद लेता हूँ. The old man now understood the reference to the horse. Old man बोला, ओ घोड़ा के बारे में कुछ पूछना, बोला ना घोड़ा बेचते, तो बोला ओ घोड़े के बारे में कुछ पूछ रहा है. He thought for a second and said in his own language, "I was an urchin this high when I heard my grandfather explain this horse and warrior, and my grandfather himself was high when he heard his grandfather, whose grandfather," ठीक है, मैंने वो बोला जब मैं छोटा था, ठीक है, जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी ने मुझे इस ग्रैंडफादर, इस घोड़े के बारे में और उसके ये जो उसके बगल में जो सोल्जर है उसके बारे में बताया. जब मैं ग्रैंडफादर इतने छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने इस घोड़े और इस सोल्जर के बारे में उनको बताया. तो ये हम लोग का खानदानी, मैंने मुझे क्या मालूम, मुझे खाली दादाजी से पता है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है. हम लोग को तो क्या नाम है, आगे से ज्यादा हम लोग को, माने हमारे जो सीनियर्स हैं वो हम लोग को बता रहे हैं, जो दादाजी है वो हमको बता रहे हैं इस घोड़े के बारे में, ठीक है. अब the other man interrupted him. "I don't want to seem to have stopped here for nothing. I'll offer you a good price for this," he said, indicating the horse. He had concluded without the least doubt that Munni owned this mud horse. Perhaps he guessed by the way he sat on the pedestal, like other souvenir sellers in the country, presiding over the wares. अब जिस प्रकार से उन्होंने उसको मुन्नी को वहां बैठे हुए देखा था ना पेडेस्टल के ऊपर, उसको लगा जिस प्रकार से ये बैठा हुआ है ये पक्का इस घोड़ा का मालिक है, ठीक है. क्योंकि इंडिया में क्या होता है तुम देखा होगा, सब लोग जो हॉकर्स होते हैं, जो जो क्या नाम है, जो रास्ते में दुकान लगाते हैं, जैसे सब्जी का भी दुकान जो लगाते हैं, वो लोग वहाँ सब्जी ऐसा रखते हैं और उसके बगल में आके बैठ जाते हैं, तो सबको समझ में आ जाता है कि हाँ यही दुकानदार है. उसी तरह वो पेडेस्टल पर राजा की तरह बैठा हुआ था, इस तरह से धूप को एंजॉय कर रहा था, तो सबको लगा, उसको लगा ये डेफिनेटली यही इसका मालिक है. तो उससे पूछा तू उसको बेच क्यों नहीं देता यार, मैं तेरे को अच्छा पैसा दूंगा उसको. Munni followed the man's eye and pointing figures and dimly understood the subject matter, and feeling relieved that the theme of the mutilated body has been abandoned at least for the time being, said again enthusiastically, "I was this high when my grandfather told me about this horse and the warrior, and my grandfather was this high when he himself." तो फिर उसको लगा कि यार अब वो मर्डर वाला बात तो नहीं हो रहा, कोई मर्डर के बारे में बात तो नहीं कर रहा. तो फिर शुरू हो गया, इतना बड़ा था जब मेरे दादाजी ने बताया, मेरे दादाजी इतने बड़े थे जब उनके दादाजी ने बताया. उसको ऐसा लग रहा है घोड़े के बारे में जानकारी ले रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ये उसको ऑफर कर रहा है कि घोड़ा बेच दे, ठीक है. The Tamil that Munni spoke was stimulating even as a pure sound, and the foreigner listened with fascination. "I wish I had my tape recorder here," he said, assuming the pleasant expression. "Your language sounds wonderful. I get a kick out of every word you utter here." He indicated his ear. "But you don't have to waste your breath on sales talk. I appreciate the article. You don't have to explain its points." अब वो जो तमिल बोल रहा है ना, तमिल इज अ वेरी नाइस लैंग्वेज, यू नो. उसका एक तो तमिल, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन तमिल, बट तमिल जब आप बोलते हो ना तो ऐसा लगता है कोई म्यूजिक चल रहा है, जस्ट लाइक रैप, यू नो. तो फॉरेनर है उसको वो तमिल जो है ना रैप जैसा लगा, तो वो उसको बड़ा मजा आ रहा है उसका तमिल सुनने में. बोला काश मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर होता तो मैं तुम्हारा सारा तमिल जो है उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता, ठीक है. पर अलास टेप रिकॉर्डर नहीं है, लेकिन तुमको सेल्समैन, मैं ये घोड़ा खरीदने के लिए रेडी हूं, तुमको बेचने का कोशिश करना नहीं होगा. माने यू डोंट हैव टू गिव मी एनी सेल्स टॉक, आई एम रेडी टू बाय, मैं ऑलरेडी सोल्ड हूं, मेरे को खरीदना है, तो तेरे को उसके लिए पिच करने की जरूरत नहीं है, तेरे को फील्डिंग करने की जरूरत नहीं है, तू मेरे को बोल, पैसा बोल, मैं ये खरीद लूंगा, ठीक है. ये लास्ट पेज अपन आज करेंगे आज, ठीक है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 15 मिनट्स. अब वो क्या बोल रहा है, इसको ये क्या बोल रहा है, क्या नाम, मुन्नी बोल रहा है, "I never went to a school. In those days only Brahmins went to school. But we have to go out and work in the fields morning till night from sowing to harvest time. And when Pongal come and we had cut the harvest, my father allowed me to go out and play with others at the tank. And so I don't know Firangi language you speak. Even little fellows in your country probably speak the Firangi language, but here only learn when and officers know it." अब देखो फनी यहाँ पे इग्नोरेंस का हाइट है. हम लोग इंडियंस लोग कितने कभी कभी पहले ऐसी ऐसी बातें करते थे. वो बोल रहा था देखो भाई जब मैं छोटा था ना तो मैं स्कूल कभी नहीं गया, तो मैं फील्ड में अपने खेत में काम करता था, खाली फेस्टिवल के टाइम में मेरे पापा मुझे खेत से छोड़ के छुट्टी देते थे तो मैं अपने बच्चों के संग खेलता था, तो मैं स्कूल कभी गया नहीं. तो मैं स्कूल नहीं गया इसके लिए मुझे फिरंगी लैंग्वेज नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आता. तुम्हारे कंट्री में तो बच्चे इंग्लिश बोलते होंगे. अरे भैया ब्रिटेन में, अमेरिका में बच्चे इंग्लिश नहीं बोलते होंगे तो क्या बिहारी बोलेंगे भाई? अरे उनकी तो मदर टंग है, ठीक है ना, वो तो बोलेंगे.
यहाँ पे बहुत जन जानता है, बहुत जन, जब मैं देखता हूँ ऐसा, जब किसी से बात करते हैं ना कोई, वैसे मेरे फ्रेंड्स भी रहते हैं यूएसए में, अब जब उन लोग से हम लोग का कभी कन्वर्सेशन होता है, फोन पे बात होता है, बहुत जन बताए ऐसे स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछता है, मतलब कितना अच्छा इंग्लिश बोलता है ना। अरे भाई वो वही उसका वही लैंग्वेज है, अपना लैंग्वेज नहीं बोलेगा क्या वो है? हमारे यहाँ जो बिहार में बच्चा बॉर्न होता है उसको बिहारी नहीं आता है, जो तमिलनाडु में बॉर्न होगा तो तमिल नहीं आएगा। अब मैं बंगाल में हूं तो मुझे बंगाली नहीं आएगी, आएगी भाई, हम लोग सुनते हैं हमको आती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो यहाँ बोला आपके यहाँ तो बच्चे बच्चे इंग्लिश बोलते होंगे, पर हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग इंग्लिश बोलते हैं। अरे कब हम लोग ये इस चीज से बाहर निकलेंगे? ऑब्वियसली उनका वो मदर लैंग्वेज, लेकिन हमारी इंग्लिश लैंग्वेज उनसे मच बेटर है। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं अपन, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे चलेंगे। छोटा छोटा सेक्शन में बांट रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, पार्ट्स बनेंगे, आप एंजॉय करो। 15-15 मिनट 20-20 मिनट का वीडियो एक संग बड़ा करूंगा तो मुझे मालूम है कोई नहीं देखेगा, सो आई एम जस्ट ब्रेकिंग इट अप। ओके, चलो बाय, एंजॉय, बाय बाय।